हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन शुरू कर दिया है। तो सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा पहले इनको तय लगा लेती हूँ। ये सारे कपड़े राज के ही थे और कुछ इनमें छोटे भी हो गए उसके कपड़े। तो मैं सोच रही थी उनको अलग निकाल लूँ, मगर अभी मैंने सारे कपड़ों की तय लगा कर रख दिया, क्योंकि वो बिखेरता रहता है बार बार, जो अपनी मर्ज़ी से पहनता है रोज़ाना खुद से ही निकाल कर, तो इधर उधर करता रहता है। तो मैंने सारी उसकी अलमारी साफ़ की थी, कपड़े सारे निकाले। तो बहुत सारे इसके कपड़ों में कचड़ा भी निकला था, पता नहीं क्या रखता रहता है, पेपर वगैरह फाड़ फाड़ के। और यहाँ पर मैंने इस वाले रूम की बेडशीट भी दूसरी नई लगा दी है, बिछा दी है। तो पहले तो मैं बेडशीटों को ही निकाल लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। तो इस वाले रूम की भी मैंने बेडशीट को हटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज धुलनी है। आज बारिश नहीं हो रही है, पर बादल तो हैं, धूप भी नहीं है, बादल हैं, पर धुलना तो पड़ेंगे ही कपड़े, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि अगर ज़्यादा दिन हो जाए, 2-3 दिन, तो चादरों में महक आने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वाले रूम को भी मैं निकाल लेती हूँ चादर, और पिलो कवर भी निकाल लिए मैंने। और कुछ मेरे भी कपड़े हो रहे थे 2 दिन के, तो उनको भी मैं धुलूँगी। और मशीन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, तो मशीन लगती है तो बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये सारा कचरा राज के कपड़ों में ही निकला है, मुझे मिला है। ये पता नहीं क्या रखता है, समझ में नहीं आता है। कहीं लकड़ी है और पेपर है कुछ, और कुछ पता नहीं क्या क्या सामान निकला था इसके। और ये सॉक्स भी थे, ये भी बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको भी मैं धुल देती हूँ साथ साथ में। और फिर खाना बनाऊंगी और नहाऊंगी भी, कपड़े भी धुलना है मुझे, आज बहुत सारा काम है। और ये भी घर पे ही हैं, तो आज तो वैसे ही काम निपटने वाला ही नहीं है। तो कचरा को मैं अंदर ही उठा लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो झाड़ू लग चुकी थी। और बाहर तो साफ़ सफाई सुबह ही हो गई थी, धुल भी दिया था बाहर, इसीलिए मैं अंदर अंदर ही पोछा लगानी है मुझे। और पहले सुबह में तो एक बार झाड़ू लग चुकी थी, जब मॉर्निंग में सुबह में हम उठे थे उतने टाइम झाड़ू लग चुकी थी। ये दोबारा से मैंने फिर से ही पोछा लगाने है दोबारा, तो इसीलिए झाड़ू लगाना है। कपड़े पे हटाओ तो वैसे ही बहुत सारी गर्द निकलती है कपड़ों में से। तो मैं इस चादर को बिछा देती हूँ, और इसकी चारों तरफ मैंने गांठ को लगा लिया है, क्योंकि ये फिर हटती नहीं है, बार बार बच्चे बैठते हैं और नीचे उतरते हैं, तो इसीलिए चारों तरफ चादर की गांठ लगा दो तो अच्छे से फंस जाती है गद्दे में। तो बिछा लेती हैं चादर। तो मेरी चादर बिछ चुकी है, और तो पिलो कवर भी डाल देती हूँ मैं साथ साथ में। तो देखते हैं आज कितना काम निपटता है कितना नहीं, और फिर देखते हैं, काम करते हैं। खाना भी आज बहुत टाइम हो जाएगा बनाने के लिए, तो बच्चों के लिए भी कुछ नाश्ता बनाकर ही देना है उनके लिए, क्योंकि वो रुक नहीं पाएंगे उतने टाइम तक, और खाना में अभी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पोछा ओछा लगा दिया था, उसके बाद ही मैंने बेडशीट को लगाया है। सारा काम मेरा इधर का हो चुका है। फिर मैं आई थी किचन में, तो मैंने चने भिगो कर रखे थे शाम को, तो इसको मैं बच्चों को बना देती हूँ। तो मैंने टमाटर काटा है, प्याज है, नींबू है, कुछ मसाले लिए हैं, अमचूर पाउडर है, नमक है, तो इनको मैं बना देती हूँ। तो सुबह का तो नाश्ता कर चुके हैं बच्चे, चाय वाय पी चुके हैं, तो 10 बजे का टाइम है, तो मैं इनको बना देती हूँ। तो खाना में अभी टाइम लग जाएगा, शायद 1 बज जाए 2 बज जाए, तो इसीलिए मैं उनको बना देती हूँ। ये भी घर पे ही, तो ये भी खा लेंगे थोड़े। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डाला था और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। तो बनाने के लिए तो कच्चे भी बना सकते हैं हम, मगर कच्चे बच्चे खाते नहीं हैं अच्छे से, उनको स्मेल आती है, क्या आता है, नहीं खाते हैं। तो मैं थोड़ा पका कर ही बनाती हूँ इस तरह से। और जो टमाटर हैं, प्याज हैं, तो मैं उनको कच्चा ही डालूँगी बाद में, जब ये गल जाएंगे मसाले में, अच्छे से भुन जाएंगे। तो इसमें मसाले मैंने धनिया पाउडर डाला है, और लाल मिर्च डाली है हल्की सी, जीरा पाउडर डाला है। तो हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली, क्योंकि राज नहीं खाता है, फिर वो निकाल के फेंकता है, परेशान भी करता है, इसीलिए हरी मिर्च का यूज मैं कम करती हूँ, ज़्यादातर मैं पीस कर ही डालती हूँ हरी मिर्च। और इसमें मैंने नमक डाल लिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल देती हूँ, और नींबू भी डालूँगी बाद में।
जब मैं इसको पका लूँगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। और इनको मैंने उबाला नहीं था, ऐसे ही डायरेक्ट तेल में ही इनको भून लिया था। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं और भूख भी नहीं लगने देते हैं, जल्दी खा लो एक कटोरी तो ये मैंने कल भिगोए थे, तो सब्जी बनाई थी उसकी, तो बच गए थे, तो मैंने सोचा इनको बना देती हूँ, ख़राब ही हो जाएंगे रखे रखे। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ कि गले हैं कि नहीं गले हैं। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने देखा था एक निकाल के, तो हो चुका है ये। तो इनको ये हो चुके हैं, तो इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा नींबू भी डालूँगी, आधा नींबू। तो ये बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों ने खाए थे, मैंने तो नहीं खाए थे, पर ये चारों लोगों ने खाए थे, अच्छे बता रहे थे। तो ये बेचने वाले बेचते हैं ना, जैसे ट्रेनों में या बस में, कि चना जोर गरम क्या होता है, ऐसे करके बोलते हैं, तो अच्छे लगते हैं ये चने। तो मैंने बना कर दे दिए बच्चों को। तो ये आज का हमारा नाश्ता हो जाएगा बच्चों का, और ये टेस्टी भी लगे थे बहुत। तो अभी मुझे बाहर की भी सफाई करनी है जाकर, क्योंकि बाहर आज मौसम थोड़ा साफ़ है, तो घास भी हो रही है, और मैंने सोचा साफ़ सफाई कर लेते हैं आज। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिए खाने के लिए। तो ये ऐसे ही फर्श पे बैठ गए, क्योंकि पोछा लगा हुआ था, गंदा था नहीं। और वीरांगना इधर कुर्सी पे बैठी है, तो वो आप लोगों से हेलो कर रही थी, तो आवाज़ को मैंने कट कर दिया है, तो इसीलिए उसकी आवाज़ नहीं आई थी। और ये दोनों यहाँ खा रहे हैं। वो अभी सब्ज़ी लेने गए थे, वो नहाकर फ्री होकर सब्ज़ी लेने चले गए थे, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी कुछ भी। तो मैंने कहा सब्ज़ी ले आओ, तो कुछ बनाए दोपहर में, तो वो सब्ज़ी लेने चले गए। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा टाइम है, तो मैं इधर की साफ़ सफाई थोड़ी कर लेती हूँ। और ये फूल दिख रहे हैं ना गिरे हुए, तो ये चांदनी का पेड़ है, उस पर इतने सारे फूल आते हैं, और फिर ये गिरते हैं तो बहुत सारा कचड़ा हो जाता है। फर्श है इधर, तो बारिश होती है, तो उस वजह से दाग भी पड़ जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो सुबह के ही थे ये सारे, रात के गिरे हुए थे, क्योंकि रात में बारिश हुई थी, हवा भी चली थी, इसीलिए फूल गिर रहे थे। और यहाँ पर ये मैंने खीरा लगाए थे, और कुछ बरबटी के पौधे हैं, तो उस पर मैं उनकी जो जड़ होती है, तो बारिश हो जाती है तो मिट्टी हट जाती है, तो उनकी जड़ दिखने लगती हैं। अगर तेज़ बारिश हुई तो वो और भी ज़्यादा दिखने लगती हैं, तो इसीलिए मैं मिट्टी को खुदाई करके हाथों से ही, क्योंकि मुलायम मिट्टी थी, गीली है, बारिश हो रही है रोजाना, तो हाथों से ही मैं हटा हटा कर उनके नीचे जड़ों में मिट्टी लगा रही हूँ, कि अच्छे से ये दब जाए इनकी जड़, तो पेड़ सूखेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, कीड़े भी नहीं लगेंगे। और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो गिरेंगे भी नहीं इनके, मतलब बेल वगैरह। तो बेल तो मैंने एक गेट रखा था, उस पर ही मैंने चढ़ा दिए। तो खीरा तो अच्छे से हो रहे हैं, देखते हैं इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। और जो बरबटी है उस पर भी फूल आने लगा है। तो ये आ चुकी हैं सब्जी लेकर, थोड़ी सी क्लिप ले ली थी रश्मि ने, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और भी साफ़ सफाई कर देती हूँ, फिर ही अंदर जाऊँगी, तो फिर जाकर कपड़े धुलूँगी, नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर आज भी खड़ा हुआ था, वो नहा चुका है, उसके पापा ने आज नहला दिया, उसके पापा थे घर पे, तो उन्होंने नहला दिया इसको, नहीं तो मैं ही नहलाती हूँ, अपने आप से नहीं नहा पाता है वो। तो मैंने घास को उखाड़ लिया यहाँ पर, और सफाई भी हो गई, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ये फूल इतने परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर मैं भर कर फेंक दूँगी, क्योंकि पास में ही है, बैठती हैं हम लोग शाम को, अगर बारिश ना हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पर वो गंदगी रहती है तो भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए कितने फूल अभी भी गिरे हुए हैं पेड़ के नीचे, तो बार बार गिरते ही रहते हैं। तो ये केवल रात रात के फूल हैं इतने, जो रात में गिरे थे, तो वही मैं भर कर फेंक रही हूँ। तो साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी होता है, जब अपने घर में इतनी सारी जगह है, तो मैं उसको सफाई ही करती रहती हूँ। यहाँ पर घास उखाड़ती ही रहती हूँ, तो इसीलिए ये जगह बहुत साफ़ है यहाँ पर, और डर भी नहीं लगता है, क्योंकि बरसात का मौसम है और जंगल का एरिया है यहाँ पर, तो सांप वगैरह आने का डर रहता है, इसीलिए मैं बहुत सफाई रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं कचरा को फेंक देती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग से दोपहर तक का मतलब रूटीन, और शाम की अगर करती तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो इसीलिए मैंने दोपहर तक का ही रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा।
तो थैंक यू फुल वॉचिंग। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।